उस दिन जिराफ एक पहाड़ी के पास सो रहा था, लेकिन उठने के बाद उसने देखा कि उसकी गर्दन 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ गई है। एक लटकती हुई बेल पर उसकी नजर पड़ी। उसने अपनी गर्दन बेल पर टिका दी, लेकिन अगले ही पल उसका खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। उसने तुरंत बेल को अपने पैरों में लपेटा और पूरी ताकत से खींचा, लेकिन फिर भी उसकी गर्दन नॉर्मल नहीं हुई। तो उसने बेल को एक पत्थर से बांधा और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया, लेकिन झटका इतना तेज लगा कि उसकी गर्दन तुरंत दूसरी तरफ घूम गई। उसी वक्त वह बेकाबू पत्थर उसे अपने साथ घसीटता हुआ आगे फिसलने लगा। उसने खड़े होने की बहुत कोशिश की। अचानक वह पत्थर किसी चीज से टकराया और हवा में उछल गया। उसी पल उसकी गर्दन आखिरकार नॉर्मल हो गई, लेकिन अगले ही सेकंड पत्थर सीधा उसके सिर पर आकर गिरा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन बिल्कुल छोटी हो गई। अपनी गर्दन को पहले जैसा करने के लिए उसने अपना सिर पेड़ की टहनियों के बीच फंसा लिया। वह टहनियों की मदद से गर्दन को सीधा करना चाहता था, लेकिन झटका बहुत तेज लगा और वह तुरंत छिटक कर दूर जा गिरा। इस बार तो उसके चारों पैर भी छोटे हो गए। डर के मारे वह पागलों की तरह भागने लगा। भागते भागते वह एक फूलों के खेत में जा घुसा। वहां उसे एक जोरदार छींक आई और उसकी गर्दन तुरंत नॉर्मल हो गई, लेकिन छोटे पैर शरीर का वजन नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए वह बस गोल गोल चक्कर काटने लगा। उसे आगे का रास्ता ठीक से नहीं दिख रहा था और वह गलती से एक पेड़ की टहनी से जा टकराया। अगले ही सेकंड उसके छोटे पैर तो पहले जैसे हो गए, लेकिन गर्दन अभी भी नीचे लटकी हुई थी। वह अपनी गर्दन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसे पास से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, तो वह उसी तरफ जाने लगा जिधर से हवा आ रही थी। ठंडी हवा के लगते ही उसकी गर्दन आखिरकार नॉर्मल हो गई। खुशी के मारे वह अपनी गर्दन इधर उधर घुमाने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड